तो उस वजह से कुदरत की जिसे कहते हैं रॉ ब्यूटी वो। अस्सलाम वालेकुम, कैसे आप सब लोग? उम्मीद है खैरियत से होंगे। बहुत शदीद ठंड है इस वक्त मैं जहाँ खड़ा हूँ। वी आर ऑन वे टू बाबूसर टॉप, तो लेट्स सी एंड एक्सप्लोर बाबूसर टॉप एंड इस रास्ते को देखते हैं। रोड नारान तक जो हमने वीडियो की थी उसके अंदर तो रोड वाज ऑल गुड। अब नारान से आगे ये देखते हैं कि रोड किस तरह का है। साथ ही बाबूसर इस पॉइंट इन टाइम पे इट इज़ सेइंग वो एक पॉइंट से कि शायद वहाँ से क्लोज़ है, बट ये अब ट्रेवल करेंगे आगे जाके तो पता लगेगा कि क्या है। इस वक्त धूप बहुत तेज़ है और टम्परेचर कोई 16 के करीब है। तेज़ी से इन इलाकों में वेदर चेंज हो जाता है कि आप कुछ प्रिडिक्ट नहीं कर सकते कि कितना अरसा कोई चीज़ हो। अभी कुछ वीक्स 1.5-2 हफ्ते पहले शायद जो स्नोफॉल हुआ था उसके अंदर बीच में रोड बिल्कुल क्लोज़ हुआ था कुछ टाइम के लिए, थोड़ी देर के लिए था, लेकिन जो है क्लोजर रोड का था। उसका मेजर रीज़न ही यही था कि जो है ब्लॉकेज इतनी ज़्यादा हो गई थी और बर्फ़ यकदम पड़ी थी और बेतहाशा पड़ी। तो यहाँ पहले बटाकुंडी आता है, ये बल्कि कैंपिंग का एरिया, कोई लोगों ने कैंप साइट सी। अब ये देखें इस रोड के ऊपर कम से कम गाड़ी पार्क ज़रूर करें, लेकिन खुदा का वास्ता किसी ऐसी जगह पे करें जहाँ पीछे कोई आने वाले के पास स्पेस भी हो। तो दिस इज़ द लेफ़्ट साइड। यहाँ भी मतलब जो नारान बाज़ार से थोड़ा सा ही बाहर है एंड इधर होटल्स बने हुए हैं। पानी का फ़्लो कम है, इस पानी में आप बैठ सकते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा यख और बहुत ठंडा है, तो हाथ दिल गुर्दे वाले लोग ही लगा सकते, अदरवाइज़ तो हाथ जमा देने वाली हालत है। पहाड़ों पे बिल्कुल ग्रीनरी, वो पाइन ट्रीज़ की वजह से जो सब्ज़ादार हल्का फुल्का दिख रहा है सो दिख रहा है। ये राफ्टिंग की जगह है लेफ़्ट साइड पे सारी, जो अभी हम जिसे क्रॉस कर रहे हैं। सो अब तो पानी कम है तो शायद राफ्टिंग ना हो रही हो, लोग तो बैठे हुए थे एंड राफ्टिंग एरिया दमादम एंड ये ऑलमोस्ट क्लोज कर रहे हैं। लेकिन पहाड़ों पे कोई बात मैं कर रहा था कि पहाड़ों पे जो पाइन ट्रीज़ हैं वो तो ऑब्वियसली क्योंकि ग्रीन हैं तो हैं, लेकिन उनके अलावा आपको जो घास है वो सारा जला हुआ मिलेगा। सुबह की जो ठंड है या रात की जो ठंड है उसकी स्वेयरनेस की वजह से। और ग्रेजुअली जो है कुनहार से जो रिवर बेड है उससे हम काफ़ी मतलब ऊपर आ गए हैं, वरना बाज़ार तक आप बिल्कुल साथ साथ चल रहे होते हैं। थोड़ा सा बाज़ार से बाहर भी अगर आप जाएँ तो अच्छा, इस साइड के ऊपर ये जलकट तक बहुत सारी इस तरह की वाटर क्रॉसिंग्स हैं। बटाकुंडी को कुछ देर में अप्रोच करने वाले हैं। अच्छा, ये खूबसूरत पार्ट है ना, देखें जगह खुलती जाती है, मेडो एंड देन दूर पहाड़, एब्सोल्युटली खूबसूरत सब्ज़ादार, मतलब यार बयान से बाहर है इसकी खूबसूरती। अब ये राइट और लेफ़्ट जो है हम बर्फ़ पोश पहाड़ों के बीच में एंड क्या खूबसूरत व्यू है। एक टर्न पहले ये गोल्डन से जो है पहाड़ थे जो कि एक साइड से जले हुए। बटाकुंडी आ गया है जी, वो लेफ़्ट साइड के ऊपर एक मारखोर का कोई मुजस्मा इन्होंने बनाया है जो बहुत बड़ा सा है। अच्छा, बटाकुंडी में बहुत कंस्ट्रक्शन हो गई। बटाकुंडी एक टाइम पे तो बहुत लेसर नोन सा होता है। अजीब बात है, ये पहाड़ सामने वाला उससे ऊंचा, पीछे बर्फ़ पड़ी है, इस पे आगे नहीं है। एंड अभी तो रोड के हर कोने खुदरे में होटल बना हुआ है। वो जी वो मुजस्मा था और कोई टावर ये अभी बना रहे हैं। यहाँ फ़्लो नज़र आता है कि लोग आए हुए हैं। ओह खुदाया खैर, बहुत कंस्ट्रक्शन हो गई है। बड़वाई 15 एंड जलखट 25। ये नीचे जो ब्रिज आ रहा है ये बेसिकली एक टाइम में तो इस ब्रिज की एग्जिस्टेंस ही नहीं होती थी, इसी पानी के अंदर से गाड़ियाँ गुजारनी पड़ती थी।
अब तो जहाँ रोड्स अच्छे हुए हैं वहाँ ऑब्वियसली कंस्ट्रक्शन राइट लेफ्ट भी बहुत ज़्यादा हुई है इस टाउन के अंदर। आई थिंक जो नारान के बाद नेक्स्ट टूरिस्ट स्पॉट, नारान वाज मोर लाइक ऐसा स्पॉट जो कि आपके बेस कैंप था झील सैफुल मलूक जो लोग जाते थे। बटाकुंडी हैज़ ब्यूटीफुल व्यूज़। ये आज से 7-8 साल पहले भी इसी तरह बहुत खूबसूरत व्यूज़ वाला एरिया था। अब ये है कि अब रिहाइशों के लिए भी अब रहने के लिए भी बहुत कुछ बन गया है। और ये बाज़ार की तरह का रोड है यार, इधर ढाबे से होते थे, मैं खैर पुरानी बात कर रहा हूँ, लेकिन बहरहाल थिंग्स हैव चेंज्ड। और बिल्कुल जिन पहाड़ों की टॉप पे बर्फ़ पड़ी हुई है उनके फुटहिल्स के अंदर इस वक्त अब चल रहे। ये बहुत ही खूबसूरत जगह एंड 10-11 किलोमीटर का ट्रैक है एंड इसके साथ साथ वो दरिया भी चलता है। बट दिस इज़ नॉट द सिरन वैली जो मानसेरा वाली साइड पे है। ये इधर से जीप्स जाती हैं, वो आपको लेके जाती हैं, वहाँ आप ट्रैक कर सकते हैं। आगे कुछ लेक्स भी हैं। अभी कुछ दिन बाकी हैं इस रास्ते को और इस जगह को बंद हो, तो अगर आप आना चाहते हैं और आपके पास टाइम है तो नाउ इज़ द टाइम। आपको रश नहीं मिलेगा बिल्कुल भी। अब ये जो है होटल्स प्लाजाज, क्या बोलें इन्हें, प्लाजा नुमा होटल्स, मतलब इधर आके इस तरह के बंद कमरों में रहने से थोड़ी कोई ओपन स्पेस हो, कैंपिंग साइट्स को डेवलप करें, पॉट्स बना दें थोड़े अच्छे। लेकिन इतना कंक्रीट मेरे ख्याल में जिस एरिया के अंदर वो 3 सेंटीग्रेड का टेम्परेचर रेस कर देता है, यहाँ तो माशाल्लाह बेदरेग कंक्रीट का इस्तेमाल है। अनदर वाटर क्रॉसिंग, यहाँ तो कोई फैमिली इस वक्त खड़ी है एंड उस पानी में ये लोग इंजॉय कर रहे हैं, तो हम इनके आराम में मखल नहीं होता और विल ट्राई टू फाइंड आवर ओन स्पॉट आगे चल के। सुबह से निकले हुए हैं, नाश्ता किया नहीं है, तो कहीं रुक के थोड़ा सा नाश्ता करते हैं, चाय बनाते हैं किसी पीसफुल जगह पे, यहाँ लोग ना हो, कम लोग हों, तो दैट वुड बी मोर फन। और ये पहाड़ों पे जो आपको साइड के ऊपर स्टेप से बने हुए हैं, ये अमूमन वो एरियाज़ होते हैं जहाँ काश, ये सामने भी काश लोग करते हैं। अभी तो क्योंकि सर्द मौसम आ गया है तो जो है या मिट्टी है या जला हुआ घास है, वरना यहाँ आलू भी काश्त होता है काफ़ी सारा। तो गर्मियों में जब मौसम थोड़ा खुलता है बाहर के बाद, तो ये सारा एरिया आपको सिर्फ सब्ज़ाज़ार मिलेगा विद अ लॉट ऑफ ग्रीनरी, क्योंकि पहाड़ों में सीधा स्ट्रेट स्ट्रेच ऑफ लैंड जो प्लेन हो वो तो कम होता है, सो पैचेस होते हैं, इसीलिए उनको स्टेप्स के अंदर बना देते हैं। जलखड़ आई रिमेंबर एट वन पॉइंट इन टाइम तो बहुत ही ज़्यादा, जिसे कहते हैं ना, क्लोज टू नेचर एंड रॉ था। अब लेट्स सी कि आज स्टिल इट इज़ द सेम या उसको भी इंसान ने आहिस्ता आहिस्ता कंक्रीट का किला बना दिया। बरवई के अंदर से हम गुज़र रहे हैं, ये बिल्कुल खाली है, ना गाड़ियाँ रुकी हुई हैं और होटल्स ऑलमोस्ट 90% बंद हैं। बटाकुंडी में आपको जगह मिल सकती है अगर आप इधर ही के लिए ट्रैवल कर रहे हैं। शाम 5 बजे के बाद यहाँ से आगे जाना मना है, उससे पहले आप ट्रैवल कर सकते हैं। और राइट से हम फिर लेफ़्ट के ऊपर आ गए हैं, अब दरिया हमारे राइट पे है और जगह जगह पानी बहता हुआ। ये भी एक और वाटर क्रॉसिंग जिसके शदीद वाला पानी, और ये सारी वाटर क्रॉसिंग्स इवेंचुअली नीचे जो है कुनहार में जाके डाउन स्ट्रीम में मिल रही हैं। ओए होए होए, व्हाट अ ब्यूटीफुल व्यू, और इतनी कोई ठंडी हवा है। जलखड़ पहुंच गए हैं, तो इधर हम गाड़ी को कहीं नीचे उतारने की कोशिश करते हैं। नूरी टॉप ट्रैक, सिरल झील एंड नूरी टॉप 18 किलोमीटर्स। दिस इज़ जलखड़, यहाँ मैं पहुँच गया हूँ एंड बहुत देर से निकले हुए थे तो नाश्ता बनता ही है, लेकिन जो सामने का व्यू है वो इससे पहले बहुत अमेजिंग है। सो दिस इज़ वेयर वी आर स्टैंडिंग। जो चाय यहाँ बनेगी इस
पार्ट ऑफ कुनहार, उसका मज़ा ही और है। सो खामोश बातें करता दरिया एंड कुछ बहुत सारी तेज़ हवा। तो चाय हमारी तैयार हो गई है, देखते हैं। तो ये है जलखट, एक और ख़ूबसूरत जगह, एक और ख़ूबसूरत रास्ता, और कंस्ट्रक्शन नहीं हुई तो उस वजह से कुदरत की जिसे कहते हैं रॉ ब्यूटी, वो एज़ इट इज़ अभी तक मेंटेन्ड है। बटाकुंडी पे बहुत ज़्यादा कंस्ट्रक्शन हो गई एंड नारान तो खैर हैज़ बीन देयर एवर सिंस। जलखट से हम निकल गए हैं और बाबूसर रोड के ऊपर चढ़ गए हैं। इस वक्त जो है बाबूसर रोड पे, यहाँ से कोई बाबूसर टॉप इज़ अराउंड 26 किलोमीटर का सफ़र है, और जो है इसके ऊपर लास्ट चंद किलोमीटर जो है वो बहुत स्टीप चढ़ाई है। खैर ये पूरा सफ़र स्टार्टिंग फ्रॉम नारान और टिल बाबूसर टॉप, ये एक एक्सपीरियंस है, ये सफ़र नहीं है। दिस इज़ वन एक्सपीरियंस, और इसको आपको जेन्युइनली इंजॉय करने की ज़रूरत है। हर थोड़ी देर बाद आपको कुछ ना कुछ ऐसा दिखेगा कि बंदा कहता है यार लेट्स स्टॉप द कार, कुछ देर उस व्यू को, उस जगह को एंजॉय करें। अच्छा, यहाँ आप जो हाइट पकड़ते जाएं तो वहाँ फिर आपको सब्ज़ा ज़रा कम होता है। ख्याल में 10,000 प्लस के ऊपर तो वैसे ही ड्यू टू अ साइंटिफिक रीज़न, ऑक्सीजन के कोई लेवल की वजह से बहुत मिनिमल होता। तो लोलूसर दूधीपतसर नेशनल पार्क, मैंने ये वाली साइड ऑफ द कंट्री ट्रैवल तो बहुत किया, लेकिन लास्ट फ्यू ईयर्स से इस साइड के ऊपर मेरा बिल्कुल चक्कर नहीं लगा था। एंड नाउ आई रियलाइज आई हैव बीन मिसिंग लॉट ऑफ गुड व्यूज़। बहुत खूबसूरत जगह, वो जो कहते हैं ना देवहैकल पहाड़, सारे उसी तरह के देवहैकल पहाड़ हैं, ता हद्दे नज़र सिर्फ पहाड़ ही पहाड़ हैं। तो आप अगर अभी तक इधर नहीं आए और अगर आप प्लान कर रहे हैं तो ट्रस्ट मी, सैटरडे मॉर्निंग को अगर आप गाड़ी स्टार्ट करें, और इफ़ यू आर लिविंग समवेयर नियर द विसिनिटी ऑफ इस्लामाबाद, इस्लामाबाद से कोई 8 घंटे की ड्राइव है, लेकिन जब तक ये बर्फ़ से बंद नहीं होता वर्थ कमिंग। रश नहीं है, सो वो ट्रैफिक जैम्स जो इस साल ईद और उसके इर्द गिर्द कई घंटों लोग फंसे रहे, वो वाला चक्कर नहीं होगा विंटर्स के अंदर। मैंने बबून वैली को लास्ट ईयर आई ट्रेवल्ड इन बबून समवेयर इन नवंबर, और वो उसकी भी जब हमने वीडियो बनाई टॉप पे गए तो बहुत ग्रीन मेडो है, लेकिन एग्जैक्टली सेम कलर, बिल्कुल इसी तरह डल गोल्डन से जो है सारे का सारा मेडो उस कलर के अंदर ही था, डल गोल्डन में कुछ भी सब्ज़ादार नहीं था। यहाँ भी ये बेसर हम पहुँच गए हैं, यस। तो यहाँ भी लोगों ने, ये थोड़ा और ग्रीन है, इसमें गाड़ियाँ बड़े आराम से जा सकती हैं, उतना कच्चा नहीं। यहाँ राइट लेफ़्ट बहुत सारे लोगों ने गाड़ियाँ उतारी हुई हैं और पानी के साथ साथ फैमिलीज़ बैठी हैं। गुड टू सी। और दिस इज़ ललूसर लेक, ता हद्दे नज़र जिसे कहते हैं ना, पानी पानी, कुनहार को फीड करने वाली लेक ललूसर। एंड हवा जिसे कहते हैं बेइंतहा ठंडी है इस वक्त बाहर। इसे आप देखें तो पानी नीचे नज़र नहीं आता कि कितनी इसकी डेप्थ है। अल्लाह ताला के मोजज़े हैं, आप देखते जाएं और आपको अंदाज़ा होता है कि एक तो इंसान कितना आजिज़ है इन सारी चीज़ों के सामने, किस तरह से अल्लाह ताला ने चीज़ों को और बनाया है, और हर एक चीज़ के अंदर उसकी ज़ात की रिफ्लेक्शन भी आपको इवेंचुअली नज़र आती है। दिस इज़ द ग्रैंडर ऑफ नेचर। और ये 7 खूबसूरत बर्फ़पोश पहाड़ जिसके दामन में बेसिकली ये झील इस वक्त बैठी हुई है, उस पर अच्छी खासी
बर्फ़ पड़ी हुई है। 2 मिनट के लिए इधर रुकते हैं। पानी के अंदर खूबसूरत सी रिफ्लेक्शन सूरज की आ रही है एंड आगे तो बहुत अच्छा स्पॉट इन्होंने बना दिया है। सामने इस वक्त जो व्यू है वो तो क्या ही बात है। ये हाँ भी अच्छा, यहाँ पानी अब सब्ज़ रंग में थोड़ा सा दिखना शुरू हो गया क्योंकि दूसरी साइड के ऊपर जो था वहाँ सूरज नीचे नहीं पड़ रहा था तो वो थोड़ा सा डार्क दिख रहा था। ये इर्द गिर्द पहाड़ों से इसके अंदर पानी आता हुआ लेफ़्ट साइड से सारा जो है। अच्छा, पहाड़ों की मज़ेदार बात ये है, आप एक साइड के ऊपर जैसे ही सेंड करते हैं और ऊपर आते हैं तो आपको होता है अच्छा यार ये तो अब पीक है। सडनली वहाँ आपको खुले मैदान और मेडोज़ लगेंगे, आपको लगता है कि आप ग्राउंड लेवल पे आ गए। टेक्निकली वो ग्राउंड ही उतना ज़्यादा रेज़ हुआ होता है एंड उसी ऊंचाई के लेवल से फिर फर्दर आप थोड़ा सा ऊपर जाएं तो दोबारा उनका एक और पार्ट। अच्छा, यहाँ पहाड़ के राइट साइड के ऊपर भी बर्फ़ बहुत नीचे तक आई हुई है। इवन रोड पे आपको एक सर्टन एलिमेंट ऑफ बर्फ़ नज़र आएगा। तो इस बर्फ़ को जो कि ओए हो ये तो सब कुछ जमा हुआ है भाई, तो ये तो देखना बनता है। ये सारा पानी जमा हुआ है और यही पीछे रोड के ऊपर भी जो है सारा वो था। दिस इज़ ऑल फ्रोज़न। ये वाला पार्ट जो है ये रोड के ऊपर भी है। ये आइस ये स्लिपरी भी होती है। अभी हम बर्फ़ से निकले थे, अभी हम ये जो है कैनियंस ऑफ बाबूसर, ऑन द राइट स्नो, ऑन द लेफ्ट हार्ड रॉक माउंटेन्स। यहाँ भी यही हाल है, यहाँ भी ये सामने बर्फ़ पड़ी हुई है एंड कुछ पार्ट इसका जमा हुआ और कुछ में से पानी बहता फिर रहा है। राइट साइड के ऊपर ऐसे लग जहाँ बर्फ़ और पत्थर पड़े हुए हैं और थोड़ा सा ना डार्क ब्राउन सा एक कलर है। ये देखने में तो ऐसे लग रहा है कि ये पहाड़ गीला है लेकिन और शायद मिट्टी हुई है दूर से अगर आप देखें। ये बेसिकली वो लाल रंग की और वो छोटी सी एक बूटी होती है पहाड़ों पे, हल्के छोटे फूल सा आप कह लें उसके ऊपर होता है। ये वो सारा वो ग्रास और वो बूटी है जो जला हुआ है और ये वाला पार्ट जो है जो अभी इस साइड पे राइट साइड पे ये सारा मिट्टी वाला पार्ट है। सो दिस इज ऑल गिटीदास। क्या ही खूबसूरत जगह। गिटीदास रुकना बनता है और गिटीदास हम अब बाबूसर आएँ और गिटीदास ना रुकें ये ज़्यादती है। बहुत खूबसूरत जगह है और ये जो सामने इस वक्त और जिस रोड पे मैं ड्राइव कर रहा हूँ ना, इसकी वीडियो एज इट इज़ सिर्फ विंड नॉइज़ के साथ देखने वाली है। कुछ ना हो, ये व्यू इतना खूबसूरत है। अब वो चढ़ाई शुरू हो गई है, सामने बर्फ़ पोश पहाड़ भी और जैसे कहते हैं कि जो बाबूसर की लास्ट सेट ऑफ इंक्लाइन है वो हम कर रहे हैं और वो सामने टॉप दूर दिख रहा है लेकिन इस चढ़ाई का सच कुछ खास पता नहीं लगा अभी तक। तो टर्न्स ज़रा वो जिन्हें कहते हैं हेयर पिन टर्न्स वाला हिसाब है वो हैं और ओए होए होए हाँ पत्थर जगह जगह, क्योंकि ये पहाड़ ही सारा इस तरह का है तो वो काफ़ी गिरे हुए हैं, छोटे पॉइंटी जो पत्थर होते हैं तो वो बस। लेकिन नीचे आते हुए एहतियात करें क्योंकि ये डिसेंड अच्छा खासा है। इंक्लाइन तो चलें जैसा भी है वो मैनेजेबल होता है, डिसेंड के अंदर यू नीड अ लॉट ऑफ फोकस। खैर डिसेंड ज़िंदगी में किसी भी काम में हो, अरूज से ज़वाल की तरफ आ रहे हो तो भी आपको अपने आप को फिक्स करने के लिए फोकस चाहिए। वो 3 इडियट्स का मूवी के अंदर जो एक वो गाना है ना, जिस रोड पे गाड़ी चला रहे होते हैं एग्जैक्टली इस वक्त उसी रोड की तरह लग रही है। अल्फाज, कैमरे का कलर, कोई चीज़ इसे जस्टिफाई नहीं कर सकती। कुछ चीज़ें लाइफ में एक्सपीरियंस होती हैं। राइट नाउ दिस इज़ एन एक्सपीरियंस। ठंड ज़रूर है लेकिन व्यू इज़ स्टनिंग। मेरे पास अल्फाज लिटरली ख़त्म हो गए कि मैं इसके बारे में क्या बोलूं।
अगले कुछ दिनों में या हो सकता है 20-25 दिन लग जाएं कि कब बर्फ़ इस हद तक आती है कि ये क्लोज़ हो। टिल देन जब तक ये खुला है, वर्थ कमिंग एंड गिविंग अ शॉट। बिल्कुल मुख्तलिफ कलर्स हैं। तो मैंने बाबू सर को जितनी दफ़ा भी विज़िट किया वो समर्स के अंदर किया है, और उसमें ये सब्ज़ादार ज़्यादा होते हैं। मेरे लिए ये विंटर्स या प्री विंटर्स जो है पहली दफ़ा था इसका सफ़र, और बहुत खूबसूरत। ओके, टेम्परेचर जी चला गया 7 डिग्रीज़ पे। तो 7 इज़ वेरी डिसेंटली लो। मतलब नीचे तो हम जो देख के आए हैं वो गर्म था। वेलकम टू बाबूसर पास। सो दिस इज़ ऑफिशियली द बाबूसर पास, दुनिया के और पाकिस्तान के चंद एक ऊंचे तरीन पासेस में से जो कौन सा है ये एक मिनीमर्ग में है, बुरजेल पास। देन दिस ये सामने जिप लाइन दिख रही है, एंड तो ये बाबूसर पास है। लेकिन माजूद के साथ इसके साथ इन्होंने क्या किया, ये इज़ हाय हाय हर जगह के साथ ये कंस्ट्रक्शन, एंड दिस इज़ यार जुल्म है यार। ये होटल्स, दुकानें, कुछ अजीब व गरीब सा हाल है। तो हम अपना गाड़ी को ये इधर, दिस इज़ द अदर साइड, जो डिसेंट सारा है ये यहाँ से है। इस वक्त रश से हटा हुआ है, राइट लेफ्ट ऊपर नीचे लोग और गाड़ियों की जो हालत है वो तो है सो है। दुकानें बेहंगम तरीके से, ढाबे बने हुए हैं, एंड उफ खुदाया। तो चलें हम भी अपनी गाड़ी को कहीं खड़ा करते हैं और उसके बाद निकलते हैं। इर्द गिर्द तो खैर खूबसूरत व्यूज़ हैं। ये सामने इस वक्त जहां हमने खड़ा किया है अपना गाड़ी को, तो ये दूसरी साइड के ऊपर ये बर्फ़पोश पहाड़ों की एक लंबी लाइन है। नीचे वो सारी रोड जिससे हम आए हैं, और उस साइड तक सारा ये पहाड़ी पहाड़ है। वहाँ पे ज़िप लाइन हो रहा है। बहुत सारी फैमिलीज़ भी और जो ये ट्रिप्स वगैरह हैं उनके लोग आए हुए हैं। ये बसेस अब ट्रिप्स वाली वापसी को, क्योंकि टाइम ऑब्वियसली ज़रा कम है, बहुत चेंज हो गया। 13,700 फुट पे वो बोर्ड लगा हुआ है, लोगों की आवाज़ें और उनकी गुफ्तगू। तो ये था हमारा आज का सफ़र। उम्मीद है आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। सो टेक गुड केयर ऑफ़ योर सेल्फ एंड गेट इट आस से खुदा हाफिज़।